क्या कभी ब्रेड के बिना या मैदे के बिना रोल बनाए आपने? रोल भी ऐसे कि जिसको खाने के बाद इनाम तो मस्ट है ना आपका, तो ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची और अंदर से इतना मज़े का टेस्ट कि आई एम 100% श्योर इससे लाजवाब और आसान रेसिपी हो ही नहीं सकती। अगर आप लो बजट में समथिंग स्पेशल बनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट रेसिपी चूज़ की है आपने, क्योंकि पोटैटो रोल बनाने की ये स्पेशल रेसिपी होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द सभी के मन की पसंद। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से इस रेसिपी को। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए हो फ्लोर यानी कि गंदम का आटा। यहाँ हम मैदा यूज़ नहीं कर रहे, हम गंदम के आटे से बना रहे हैं ज़बरदस्त से रोल। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा पानी। हीट करने के लिए 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है, नमक चाहिए इसको टेस्टी करने के लिए, और साथ में आपको चाहिए 2 से 3 चुटकी अजवाइन। अब इस आटे में डाल लेते हैं जल्दी से अजवाइन, नमक ऐड कर देते हैं, कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं और फिर इसको झटपट से लेते हैं गूंद। तो पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है आटे में अच्छी तरह से, और फिर आपने मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और सेम वही प्रोसेस जैसा कि हम सादा आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल करते हैं या इख्तियार करते हैं, उसी प्रोसेस से आपने आटे को गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है कवर करके, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर आपने बनानी है इस आटे की रोटियां, जैसी कि आम और हर घर में बनाई जाती हैं। तो फिर अब आप मुनासिब साइज़ का पेड़ा ले लें और बेलने की मदद से बेलते हुए थोड़ी बड़े साइज़ की आप रोटी बना लें। तो फिर गरम तवे पर आप उसे डाल दें और मीडियम आंच पर आपने इस रोटी को बनाना है। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इस रोटी को डायरेक्ट आपने आंच के ऊपर सेकना नहीं है, बल्कि इसे तवे पे ही दोनों साइडों से पका के एक रुमाल की मदद से इस तरह आप हल्के हल्के हाथों से दबा के दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोटी को तैयार कर लें। तो जस्ट 1 से 2 मिनट लगते हैं तो रोटी तैयार हो जाती है। अब तमाम रोटियाँ आप इसी प्रोसेस के साथ तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद आप इन्हें कवर करके रख दें एक साइड पे। तो फाइनली फर्स्ट स्टेप तो इस रेसिपी का हो गया कंप्लीट, यानी कि रोटी अच्छे से तैयार कर ली। अब इनको इस्तेमाल करने के लिए जो फिलिंग हमें चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए आप पैन रख लें चूल्हे पे, उसमें आपने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है, और फिर इसमें 1 चम्मच आपने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करके उसको फ्राई करना है। तो अदरक लहसुन की पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर हम ऐड कर देंगे इसमें चॉप्ड ऑनियन 1 लार्ज साइज़। और ऑनियन को ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट जस्ट इन्हें हल्का सा फ्राई करना है, और फिर ऐड करनी है इनमें टेस्ट पैदा करने के लिए मज़ीद इंग्रेडिएंट। तो उसके लिए हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, 1 चम्मच ही आपने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, और फिर इसके बाद आपने ऐड कर देनी है इसमें साल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। ओरिगेनो ½ टीस्पून ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी सब्ज़ी, जो कि अक्सर ही सैलेड के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है बंद गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, जिसको हमने चॉप करके ½ कप ऐड कर दिया। और फिर कलरफुल बनाने के लिए हमने चॉप्ड कोरिएंडर और ग्रीन चिली ऐड कर दिए। तो फिलिंग हो गई है तैयार। अब आंच बंद कर देंगे और इस मेज़े को ठंडा करेंगे। तो मज़ीद इसमें हमने क्या ऐड करना है, तो यहाँ ले लिए हमने 4 अदद पोटैटो, उनको बॉईल कर लिया है, उनके छिलके उतार लिए हैं, और फिर इनको मैश करना है। तो मैश करने के लिए एक ट्रिक आपको बताते हैं कि आप ले लेना है स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से आपने पोटैटोज़ को मैश कर लेना है। ये ट्रिक इख्तियार करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बाज़ औक़ात जब हम पोटैटोज़ को मैश करते हैं तो कोई ना कोई पीस इसमें बड़े बड़े रह जाते हैं, तो फिर हम टटोलते हैं उनको बार बार। तो पोटैटोज़ को अच्छी तरह मैश करने के बाद जब इनका टेक्सचर सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाए, तो फिर आपने ऐड करना है वो अमेज़ा जो हमने कुक किया है, यानी कि जो तैयार किया है। इसमें ऐड कर देंगे मज़ेदार फिलिंग जो हमने तैयार की है। तो पोटैटोज़ में फिलिंग ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा गूँध लेना है, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स का अरोमा जो है वो पोटैटोज़ में भी शामिल हो जाए, तभी तो मज़े का टेस्ट आएगा हमें। तो अब आपने ये ट्रिक इख्तियार करना है कि अपने हाथों को करना है ऑयली, और ऑयली करने के बाद आपने कुछ अमेज़ा लेना है और इसको गोलाई में इस तरह से रोल करना है, और आपने इस तरह के रोल तैयार कर लेने हैं। तो इस ट्रिक इख्तियार करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये अमेज़ा आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, और अगर आपको फ़ील हो कि हाथ से चिपक रहा है तो दोबारा से ऑयल लगा लें। तो अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने तमाम कबाब स्टाइल पोटैटो रोल तैयार कर लेने हैं। तो अब तमाम रोल तैयार करने के बाद आपने एक अदद फिर से बाउल लेने हैं, उसमें आपने कुछ मैदा डालना है, कुछ ब्लैक पेपर, कुछ नमक ऐड करना है, और कुछ थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद आपने तैयार कर लेना है एक ज़बरदस्त सा घोल।
यानी कि मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो इस मिक्सर को ना तो आपने बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बल्कि मीडियम कंसिस्टेंसी आपने इसकी रखनी है, सेम इस ऐसी ही। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं ज़बरदस्त से रोल। तो उसके लिए आपने एक अदर रोटी लेनी है और उसको सेम इस स्टाइल से आपने 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। तो फिर तमाम पार्ट्स पे आपने लगाना है केचप। केचप को अच्छे से फैलाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर रखना है एक एक पोटैटो रोल। तो पोटैटो रोल रखने के बाद आप ऊपर से बेशक इसके ऊपर केचप अप्लाई कर दें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो फिर चलें अब फाइनल इसकी फोल्डिंग करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ईजीली आसान स्टेप से आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। तो अब जो घोल यानी कि जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, फिर आपने उसमें इसको डिप करना है। लेकिन आप अगर उन्हें फ्रीज़ करना चाहें तो इस स्टेज पे बिना घोल में डिप किए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फिर जब खाने को मन करे तो उसे निकालें, इस मिक्सचर में डिप करें और फिर ऑयल ऐड कर दें पैन में, उसको मीडियम हॉट कर लें, यानी बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। तो फिर मीडियम फ्लेम पे आपने इन तमाम पोटैटो रोल्स को तमाम साइड से फ्राई कर लें। इनकी खासियत ये है कि बहुत मीडियम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। ये मज़े के पोटैटो रोल जो कि सब्जियों से भरपूर हैं और गंदम से के आटे के बने हुए हैं, जो कि बाज़ार के पिज़्ज़ा, शवारमा और स्प्रिंग रोल से बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो फिर है ना आपके लिए बहुत इजी, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी। तमाम साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएं तो फिर आप स्ट्रेनर की मदद से इन्हें निकाल लें। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्राई करने के बावजूद भी ऑयल जो है वो कितना क्लीन है, क्योंकि इसमें से अमेज़ा जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। तो ये शेप आप आसानी से और इजीली बना सकते हैं। ये पोटैटो रोल अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये हैं ही इतने मज़े के और यूनिक से टेस्ट के रोल। लेकिन साथ ही साथ आपने हमें भी फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये रोल कैसे लगे, क्योंकि इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो अब फाइनली हमने तमाम रोल्स फ्राई करके उनको सर्व कर दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार बने हैं। और हमने जब अपनी फैमिली को ये सर्व किए तो इनाम भी पाया उनसे। तो इंशाल्लाह आप भी सर्व करेंगे तो आप भी इनाम पाएंगे। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आप इस रेसिपी को लाइक करेंगे और फिर अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुँच सके। तो अब चेक करें ज़रा इसकी क्रिस्पीनेस, देखें कितने मज़े के ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं ऊपर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी इसकी फीलिंग है, जो कि आप केचप के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा पाएंगे। तो चलें अब खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। हमें दें इजाज़त, जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।